जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान एएनएम कोर्स 2024-25 को लेकर के हम आपके सामने एक बड़ी अपडेट लेकर के आए हैं। बड़ी अपडेट क्या है कि भाई जो एएनएम नर्सिंग है, इसमें अगर आपने फॉर्म भर रखा है तो इसके जो है काउंसलिंग कब होगी, कट ऑफ लिस्ट कब जारी होगी, कॉलेज कब मिलेगा, रिपोर्टिंग कब करनी है, इसकी तमाम चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं और आपको दिखाने भी वाले हैं। ठीक है जी, जो नोटिस जारी हुए हैं वो नोटिस भी आपको दिखाने वाले हैं। एएनएम जो है इसमें केवल लड़कियां और महिलाएं फॉर्म भर पाती हैं। ठीक है, और जो जीएनएम है उसमें लड़के और लड़कियां दोनों भर पाते हैं। तो एएनएम की जो लास्ट डेट है वो है 26 दिसंबर 2024 और जीएनएम के भी फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अगर कोई जीएनएम भी करना चाहे तो जीएनएम के भी फॉर्म शुरू हो चुके हैं, उसकी भी वीडियो हमने बना दी है, उसको भी आप देख सकते हैं। एएनएम की भी हमने डिटेल से वीडियो बना रखी है। एएनएम के फॉर्म शुरू हो गए थे, वो भी हमने पूरी जानकारी दे रखी है। पहले इसकी लास्ट डेट 16 दिसंबर थी, फिर उसको बढ़ा दिया गया था, 26 दिसंबर तक है अब इसकी लास्ट डेट। कोई भी भरना चाहे तो ऑफलाइन फॉर्म है वो भर सकता है, अंतिम मौका है आपके पास। ठीक है, बिल्कुल साहब। उसके बाद में अब कट ऑफ कब तक जारी हो जाएगी, काउंसलिंग रिपोर्टिंग कब होगी, उनकी तमाम चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे और अच्छी प्रकार से आपको समझाने वाले हैं। ठीक है जी, क्या क्या जरूरी दस्तावेज लेकर के जाने पड़ते हैं काउंसलिंग के समय, भाई रिपोर्टिंग करने के समय अपने को जरूरी दस्तावेज लेके जाने पड़ते हैं, तो उनकी भी पूरी चर्चा हम कर लेंगे। सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, प्रूफ के साथ में आपको दिखाने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। चलो जी फटाफट से देखेंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। चलो जी अब देखते हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं, पूरी जानकारी को समझते हैं। ये है राजस्थान एएनएम नर्सिंग एडमिशन 2024-25। एएनएम नर्सिंग कट ऑफ लिस्ट कब आएगी, काउंसलिंग व रिपोर्टिंग कब होगी, जरूरी दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, संपूर्ण जानकारी, नोटिस जारी, उसके ऊपर भी बात करते हैं। चलो साहब एक बार और देख लेते हैं। ये देखो, मैंने आपकी सुविधा के लिए ये तैयार किया है फॉर्मेट, इसमें हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई कब कब क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो आप इसको देख सकते हैं, राजस्थान एएनएम नर्सिंग फॉरम 2024-25। ठीक है, फॉर्म शुरू कब हुए थे साहब? 29 नवंबर को हुए थे। लास्ट डेट क्या थी? 26 दिसंबर 2024 है। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, देख सकते हैं पूरी जानकारी को। ये देखो आप, 29 नवंबर को फॉर्म भरवा दिए गए थे, लास्ट डेट 26 दिसंबर बढ़ाई गई थी। ये जरूरी दस्तावेज क्या क्या चाहिए उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आधार कार्ड चाहिए, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, टीसी अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। टीसी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो बाद में कटवा लेना, कोई बात नहीं है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है टीसी की। तो मूल जाति होनी चाहिए, फोटो लेके चलनी, चार फोटो भी लेके जानी पड़ेंगी थान, ध्यान रख दो। हाँ, दिव्यांग कोई महिला है, विधवा कोई महिला है, आंगनबाड़ी की कोई भी महिला है तो वो अपने अपने सर्टिफिकेट लेके जाए भाई। दिव्यांग महिला तो अपना 40% को सर्टिफिकेट बने उड़ो, उन्हें ले जाओ। विधवा महिला अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र ले जाएगी। आंगनबाड़ी वाली अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी हैं उसके वो प्रूफ लेके जाएगी कि हाँ साहब मैं आंगनबाड़ी में हूँ। ठीक है जी, बिल्कुल। कट ऑफ जारी कब तक होगी? तो नोटिस में तो दे रखा है कि फरवरी लास्ट तक कट ऑफ जारी कर देंगे, लेकिन असंभव लगता है। मार्च 2025 में आपकी कट ऑफ जारी होगी भाई। ठीक है, क्योंकि 2023 की अगर हम गणना करें तो 2023 में 20 दिसंबर लास्ट डेट थी फॉर्म भरवाने की, और फिर उसकी कट ऑफ जारी हुई थी 20 मार्च को। ठीक है सर, 3 महीना लग गया पूरा। 20 दिसंबर 2023 लास्ट डेट थी उसकी, फिर उसको 20 दिसंबर से 20 जनवरी आई, 20 फरवरी आ गई और 20 मार्च, 3 महीना लग गया। तो अब भी वही बात बनेगी, हम तो देख लो अब भी 20 का 26 दिसंबर, अब तो लेट और होगा उल्टा। 26 दिसंबर तक फॉर्म तो भरे जा रहे हैं, मार्च में ही आपकी कट ऑफ जारी होगी भाई। और 5 गुना को काउंसलिंग लेटर भेजे जाते हैं। तो सीट कितनी है साहब? 1650। तो 1650 का 5 गुना लड़कियां बुलाया जाएगा, 8250 ने 8250 महिलाओं और लड़कियों को जो है तुम्हारे काउंसलिंग लेटर भेजे जाएंगे, डाक द्वारा पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास में। और ना भी पहुंचे तो थे पहुंच जा जो कॉलेज में नहीं, वो जिले की बड़ी हॉस्पिटल में जहां फॉर्म जमा हुए थे वहीं पर। ठीक है, 8250। ठीक है जी, तो ये कन्फर्म हो गया कि मार्च 2025 में आपकी कट ऑफ लिस्ट जारी हो जाएगी कि भाई कितनी छूटी
है ना, या जारी हो जाएगी वो कितनी छूटी, अपनी कितनी बनी और कितनी छूटी, जनरल, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, जो भी विधवा दिव्यांग महिला हैं, और कट ऑफ लिस्ट कितनी तक जाएगी वो भी हमने जानकारी आपको दे रखी है। ठीक है, पिछली कट ऑफ कितनी गई थी उसकी भी अलग से वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। रिपोर्टिंग काउंसलिंग, कट ऑफ लिस्ट जारी होने के 7 दिन बाद ही आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। पहले तो कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी जाएगी, अखबारों में दे दिया जाएगा, न्यूज चैनलों पर छपवा दिया जाएगा, आपके पास भी भेज दिए जाएंगे काउंसलिंग लेटर। कट ऑफ जारी हुई उनका 7 दिन बाद ही जाए, मान लो 10 मार्च ने थारी कट ऑफ लिस्ट जारी होगी, है ना, तो उनका 7 दिन बाद ही 17-18 मार्च को तुम्हारे को काउंसलिंग लेटर, वो काउंसलिंग में भाग लेना पड़ेगा, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। जिले की जो बड़ी हॉस्पिटल है उसमें आपको जाना पड़ेगा जिला स्तर पर, मूल दस्तावेजों के साथ में उपस्थित होना पड़ेगा। 10 बजे से 5 बजे तक थारी रिपोर्टिंग चलेगी, काउंसलिंग चलेगी। ठीक है जी, बिल्कुल 5 गुना को बुलाएंगे, लेकिन फिर 5 गुना में भी फिर छांटेंगे, वो 1650 ही लेनी है, सीट तो 1650 ही है ना, बिल्कुल साहब। 8250 ने बुलाऊंगा तो उनमें से ली तो भी 1650 नहीं, लेकिन काउंसलिंग के लिए 5 गुना ने बुलाऊंगा। ठीक है, प्रूफ के साथ मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं जो आप देखो, जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ साहब मार्च में करवाऊंगा ये तो रिपोर्टिंग और सब। चलो ठीक है, मैं आपको विश्वास के साथ में कुछ ना कुछ चीज दिखा देता हूँ। चलो साहब, सबसे पहले तो अपना ये नोटिस आया था जो डेट बढ़ी थी वो वाला, ठीक है, इसको आप देख सकते हो। ये जो नोटिस है ये आप अच्छी प्रकार से देख सकते हो, ये 16 दिसंबर 2024 को जारी हुआ था भाई। देखो रे मैं थाने दिखाऊं एक बार, रुको। ये नोटिस हुआ था, आया था अपना, ये देखो ये नोटिस कब आया साहब, 16 दिसंबर 2024 को आया था। ठीक है साहब, इसमें क्या चीज़ थी वो देख सकते हो आप। इसमें ये चीज़ें थी, हाँ 1 मिनट भाई, बिल्कुल। अब बात करते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, जो भी अपने फॉर्म भरे गए हैं उनकी सबकी छटनी करवाई जाएगी। ठीक है, छटनी होगी, जांच होगी अच्छी प्रकार से, और फिर उनको जो है पूरी तरह से उनको तैयार करके जिला स्तर पर भेजा जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में जो पूरक परीक्षा के प्राप्तांक अंक हैं वो जोड़े जाएंगे। ठीक है, परसेंटेज तो जोड़ी जाएगी, फिर उसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के पूरे प्राप्तांक की मेरिट के लिए जोड़े जाएंगे, मेरिट तैयार की जाएगी, आयु, योग्यता, सब कुछ, आरक्षण वारक्षण सब कुछ उसकी पालना की जाएगी। कंप्यूटराइज श्रेणीवार मेरिट सूचियां तैयार करने के लिए संयुक्त निदेशक जोन से प्रमाणित कराकर दिनांक 16 जनवरी 2025 तक इस निदेशालय में विशेष पत्रवाहक के साथ गोपनीय सील बंद कर लिफाफे में हार्ड व सॉफ्ट कॉपी में तैयार करके संबंधित लिपिक के साथ में निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें कि भाई 16 जनवरी तक सभी फॉर्मों को भिजवा दिया जाएगा जिला स्तर पर, तैयार करके छटनी वटनी करके उनकी, ठीक है, पूरी की पूरी जांच पड़ताल करके, और फिर उनको क्या कर दिया जाएगा, 16 जनवरी तक भिजवा दिया जाएगा। तो 16 जनवरी ने तो ही भिजवा दिया फॉर्म ने, क्यों, ताकि संभावित माह फरवरी 2025 में काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जा सके। ये बोल रहे हैं कि हम 16 जनवरी तक सभी को जो है कंप्लीट करवा के फॉर्मों को और उनकी जांच पड़ताल करके सबको फिर जिला स्तर पर भिजवा देंगे, ताकि हम फरवरी में काउंसलिंग करवा सकें। फरवरी में हम क्या करवा सकें, काउंसलिंग करवा सकें। लेकिन फरवरी में होगी नहीं भाई, क्योंकि ये मार्च में जाती होगी, ये मार्च 2025 में ही होगी तुम्हारी, फरवरी में नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है साहब, इन्होंने तो दे दिया, अरे ऐसे ही दिया था, 2023 में भी ऐसे ही दिया था, लेकिन वो भी मार्च में ही हुई थी काउंसलिंग जाके। अब देखो इसमें सारी चीजें ये दे रखी है यहाँ पर। उपरोक्त संदर्भ में ध्यान आकर्षित कर लेख है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु आपके कार्यालय में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की इंद्राज जांच, छटनी, मेरिट सूची तैयार करने के लिए जिला स्तरीय चयन समिति का गठन किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अध्यक्ष रहेगा, जिला प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य अधिकारी सदस्य रहेंगे, नर्सिंग अधीक्षक प्रभारी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र, ये सब सदस्य रहेंगे भाई। और फिर आपका इंदिरा, छटनी और मेरिट सूचियां तैयार करवाई जाएंगी। तो ये टीमें तो तैयार हो चुकी हैं, कोई दिक्कत नहीं है साहब। ठीक है जी, ये चीजें तो क्लियर हो चुकी हैं। अब आपकी जो डेट बढ़ाई गई थी उसकी सूचना ये रही। ठीक है, आपकी जो डेट बढ़ाई गई थी उसकी सूचना ये रही। आदेश निकाला गया था कि भाई जिसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई थी, जिसमें आवेदन पत्र कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि 26 दिसंबर 2024 तक बढ़ाई जाती है। और ये देख सकते हो आप 26 दिसंबर तक तो डेट बढ़ा दी गई है, और इसमें दे दिया गया है कि भाई हम जो है छटनी वगैरह करवा के उसको करवाएंगे कंप्लीट। ठीक है साहब, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ
2023 का, 2023 को देख लो, 30 नवंबर 2023 का है ये ANM का जो जारी हुआ था, जिसके फॉर्म शुरू हुए थे 1 दिसंबर 2023 से, अंतिम तिथि थी 20 दिसंबर 2023। तो इसकी जो लास्ट डेट थी भाई वो क्या थी, वो थी 20 दिसंबर 2023। ठीक है साहब, और उसमें क्या लिखा गया है अब देखो, इसमें मैं आपको बताता हूँ। 20 दिसंबर 2023 है बिल्कुल साहब, और वही तुम्हारी 12वीं पास है। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, प्रशिक्षण सत्र आरंभ होने की संभावित महीना जनवरी 2024 है। ये बोल रहे हैं कि जनवरी में तो हम क्या करवा देंगे, काउंसलिंग वगैरह करवा देंगे, प्रशिक्षण सत्र ही शुरू कर देंगे हम। काउंसलिंग कब करवा देंगे, जनवरी 2024 में करवा देंगे, ऐसे बोल रहे हैं ये। लेकिन हुआ क्या, जनवरी में नहीं हुआ। फरवरी में भी हुआ क्या, नहीं हुआ। कब हुआ फिर, मार्च में हुआ, मार्च 2024 में हुआ था साहब। ठीक है, और वो भी 20 मार्च के बाद में। ये चीजें होती हैं, लिखने से कोई दिक्कत नहीं है भाई, प्रशासन ये जो विभाग है इसको तो काम करना पड़ता है, इसलिए वो लिख देते हैं। अब इसमें देखो आपको एक चीज दिखाई देगी, ये है कोटा का 21 मार्च 2024 का न्यूज़पेपर, 2024 21 मार्च का न्यूज़पेपर है ये। ठीक है साहब, इसमें लिखा है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा, ऐसे ही अखबार में आएगी, जो भी कट ऑफ छूटेगी ना वो न्यूज़पेपरों में जो है वहां पर भेजी जाएगी सबसे पहले। ठीक है, ये 19 मार्च 2024 को कट ऑफ जारी हुई है भाई कोटा की, 19 मार्च को कट ऑफ जारी हुई थी, 19 मार्च 2024 को। ये अखबार कब का है, 21 मार्च का, तो 19 मार्च ने कट ऑफ जारी होगी, उनके बाद में अखबार में आई है 21 मार्च ने। ठीक, 21 मार्च ने आई है अखबार में, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु काउंसलिंग की प्रेस विज्ञप्ति है। और ये कट ऑफ कितनी छूटी थी कोटा की, ये अखबार में आएगी तुम्हारी, अभी भी आ सकती है, ये अभी भी अखबारों में ही आएगी। तो आपको जुड़े रहना होगा, हम जैसे ही सूचना मिलेगी तुरंत बता देंगे आपको सारी चीजें। ठीक है जी, पल पल की अपडेट आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल की छूटी थी 90.80, EWS की छूटी 85, OBC की छूटी 89, MBC की छूटी 87, SC की गई थी 87 और ST की गई 86, कोटा की गई थी। ये कट ऑफ कब जारी हुई थी साहब, 19 मार्च 2024 को। ये कट ऑफ जारी हो गई थी 19 मार्च 2024 को, और 2 दिन बाद में फिर अखबार में छप गई थी ये। ठीक है, और फिर उसके बाद में काउंसलिंग होती है, फिर उसके बाद में क्या होती है, काउंसलिंग होती है। अब देखो इसमें बताता हूं मैं आपको, ये देखो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की प्रशिक्षण सत्र 2023-24 के लिए काउंसलिंग 27 मार्च 2024 को प्रातः 10:30 बजे से 5 बजे तक ANM प्रशिक्षण केंद्र MVS हॉस्पिटल परिसर नयापुरा कोटा में की जाएगी। यानी कि 27 मार्च 2024 को क्या हुई थी, इसकी काउंसलिंग हुई थी साहब। ठीक है जी, 27 मार्च को क्या हुई थी, काउंसलिंग हुई थी। 19 मार्च ने कट ऑफ जारी हुई, 8 दिन बाद में काउंसलिंग के लिए बुला दिया तुरंत ही, 19 के बाद में 8 दिन बाद में, 20 और 7 27, 8वें दिन तो बुला दिया काउंसलिंग के लिए कि आ जाओ हॉस्पिटल में, जिला स्तर पर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के आ जाना। अब जिनकी इतनी परसेंटेज बनी थी वो सब गए थे, इससे कम थी वो नहीं जा पाए थे, इससे ऊपर थी वो सब गए थे भाई। 90.80% लास्ट थी जनरल की, 90 से ऊपर ही थे सब। ठीक है, 85.20 थी EWS की, OBC की 89, MBC की 87, SC की 87, ST की 86। जिले स्तर से जिले से अलग अलग छूटी थी, हर जिले की अलग अलग। ये कोटा की है और बाकी जिलों की कम छूटी थी, तो कम वाले है ना, इस प्रकार। लेकिन सबकी कट ऑफ सबकी जो काउंसलिंग है वो 27 मार्च 2024 को हुई थी, 10:30 बजे से 5 बजे तक। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये हॉस्पिटल परिसर में ही काउंसलिंग होगी तुम्हारी, जिला स्तर पर ही, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जिले में, वहीं पर होगी तुम्हारी काउंसलिंग। वहीं पर आपको जो है जरूरी दस्तावेज मैंने बताए हैं वो आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और आपको फोटोकॉपी भी लेके जानी है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, जो भी ऐसी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जिन्होंने 5-5 कॉलेजें भरी हैं, 4-4 कॉलेजें भरी हैं, तो पिछली बार तो देखो पूरा की पूरी कॉलेजों में 27 मार्च को ही काउंसलिंग का दिन तय कर दिया गया था। अब बताओ कौन सी में जाएगी वो, आप उसमें जाना जिसमें आपको उम्मीदें लगे। पहली बात तो यह है कि आपका नंबर जिस कॉलेज में आएगा उसी के लिए आपको चुना जाएगा। जिस जिले में आपका नंबर आया है उस जिले के लिए आपके पास काउंसलिंग लेटर भेजा जाएगा बाकायदा। ठीक है, और लेटर नहीं भी भेजा जाए तो हम आपको सूचना देंगे, अखबारों में देख लेना,
अखबारों में ऐसे आपको मिल जाए सूचना तो आप भी देख लेना कि भाई आप जैसे मान लो एससी में हो और अब एससी में 87 छूट गई है कोटा की और आपने कोटा से फॉर्म भरा हो और आपकी परसेंटेज भी 87 हो 12वीं में, तो आप सीधे चले जाना काउंसलिंग के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के, बिना सूचना बिना बुलावे ही जाओ थे, तो बिना बुलावे ही जाओ। अगर थारी 87 बनी हुई 80 छूटी तो 80 बनी हुई थारी थे तो बिना बुलाया ही चले जाओ। ठीक साहब, ठीक है साहब। तो ये चीजें हैं, इसका ध्यान रखना होगा। तो ऐसे ही अब भी अपने फॉर्म भरे गए हैं, 26 दिसंबर लास्ट डेट है, 26 दिसंबर 2024 लास्ट डेट है। ठीक है जी, इसके भी ऐसे ही थी लास्ट डेट। अब देखो 3 महीना जोड़ लो, 26 दिसंबर छोड़ो इन तो जनवरी गई पूरी, फरवरी जाएगी पूरी और मार्च आओगे और वाई 20 मार्च के लगभग, 20 मार्च के लगभग अपनी अब की बार क्या आएगी साहब, कट ऑफ लिस्ट जारी होगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रख लेना। ठीक है साहब। और फिर वो 20 मार्च के बाद में थारी काउंसलिंग कभी भी हो सकती है। तो कट ऑफ लिस्ट जो जारी होगी तो 15 से 20 मार्च के बीच में आप मान के चलो, 15 से 20 मार्च के बीच में आप मान के चलो अपनी कट ऑफ लिस्ट आ जाएगी और उसके बाद में फिर वही तुम्हारी 5-7 दिन के बाद में काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कॉलेजों में वहाँ हॉस्पिटल में आपको जाना पड़ेगा और फिर आपको कॉलेजें मिलेंगी। 4-4, 5-5 कॉलेजों में फॉर्म भरा है तो भाई उन महिलाओं के लिए मैं यही कहूँगा कि आपका नंबर ऐसे नहीं है कि ये तो 5 गुना को बुलाएंगे, 1650 सीटें हैं, 5 गुना को बुलाएंगे, 8050 को बुलाएंगे तो 8050 का ही नंबर थोड़ी आएगा, तो 8050 का नहीं आएगा नंबर, तो कितने का आएगा साहब, 1650 का ही आएगा। लेकिन काउंसलिंग के लिए तो बुलाना पड़ता है ना, इसलिए बुलाएंगे 5 गुना को। तो आपको देखना होगा कि हर जिले की अगर एक साथ ही छूटती है, सभी जिलों की एक साथ ही काउंसलिंग हो रही है, फिक्स डेट भी तो पता चल जाएगी अपने को। फिक्स डेट रहती है तो फिर आपको एक ही जिला चुनना होगा जो आप अपनी मर्जी से चुन लेना कि हाँ भाई इसमें मेरा नंबर पड़ सकता है, मैं इसमें ही जाती हूँ। और भाई अगर आपको अलग अलग डेट मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया बात है, फिर मौका मिल जाएगा आपको। ठीक है जी, आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं और ज़रूरी सूचना जो थी जो मैंने आपको दे दी है कि अपनी जो रिपोर्टिंग वगैरह काउंसलिंग वगैरह होगी वो अपनी 15 से 20 मार्च के बीच में कट ऑफ जारी हो सकती है। उसके बाद में अपनी जो है काउंसलिंग करवाई जाएगी और आपको खुद को जाना पड़ेगा जिला स्तर की हॉस्पिटल में। ठीक है जी, आपके पास में डाक द्वारा भी सूचना भी भेजी जाएगी, बाकायदा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका नंबर आया है, कट ऑफ लिस्ट में आप शामिल हैं तो आपको सूचना भेजी जाएगी और फिर आपको जाना पड़ेगा। यही थी जरूरी सूचना। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। और ये जो भी सूचनाएं हैं, जो भी नोटिफिकेशन मैंने दिखाए हैं, ये सब आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। भाई कहाँ पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है, समस्त चीज़ें आपको समझाई जाती हैं। फिर मिलेंगे एक और ज़बरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।